सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में जो भी आपके पास अभी समय बचा हुआ 10 से 12 दिन का, इसमें आप मल्टीपल्स टाइम चीज़ों को रिवीजन करें। जितना बार आप रिवाइज करेंगे आप सफलता के उतने ही नज़दीक पहुंचेंगे। एक लेक्चर में लूँगा जिसमें बताऊंगा कि बचे हुए 10 दिन में कैसे सब्जेक्ट के टॉपिक को फ़िल्टर करके आप पढ़ सकते हैं। फ़िल्टर करने का मतलब यहाँ ये है कि वो चीज़ पढ़ना जो जहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, जहाँ आप अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं, या वो टॉपिक जहाँ हमको मल्टीपल्स टाइम रिवाइज करने का आवश्यकता है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। आज का जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ इसमें बिहार का भूगोल पूरा का पूरा मैं मैप बेस्ड बताने का कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें कि बिहार के सारे जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, बिहार में फिजिकल रीजन है, बिहार का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, बिहार की नदियाँ हैं, मिट्टी है, क्लाइमेट है, वो सब मैं इसमें कवर करूँगा। लगभग आधे घंटे का वीडियो होगा। एक बार इसको आप देख लीजिए स्पीड बढ़ा के। बाकी इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उसका लिंक नीचे, आप वहाँ जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी 71st बीपीएससी पीटी के लिए भी कई सारे लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर लिया हूँ, आप उसको भी जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर को शुरू करता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी ने 56 से 59 जब बीपीएससी हुआ था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ये था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, ईस्ट पार्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन था भागलपुर, पटना, कटिहार और पूर्णिया। तो आप पढ़े होंगे कि बिहार का सबसे पूर्वी जो जिला है किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज है। लेकिन यहाँ किशनगंज ऑप्शन नहीं था। इसका मतलब क्या होगा कि जो सेकेंड जो पूर्वी जिला था वो इसका आंसर होगा। तो सेकेंड आपका कटिहार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कटिहार। अब आइए इसी PYQ के बेस्ड कैसे बीपीएससी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मैं आप लोग के लिए बना के लाया हूँ। काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे इस तरह का मैं पूरा का पूरा आपको बिहार का ये डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा। मैं लाइनिंग कर दिया क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हमको लगा, इसलिए मैं लाइनिंग किया हूँ ताकि वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ हमको डिस्ट्रिक्ट को पहचानने में काफ़ी क्या हो, ईजी हो। तो यहाँ देखिए मैं पहले पूरब का ही बात करता हूँ। अगर आप ये देखिए ईस्ट है, पूरब से जब आप पश्चिम की ओर जाएंगे, वेस्ट की ओर जाएंगे, तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आपको देखिए मिलेगा किशनगंज। क्या मिलेगा? किशनगंज। यहाँ दिख रहा होगा किशनगंज। और ये किशनगंज देखिए यहीं पे आपका जो पूर्वी देशांतर क्या है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड का, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो किशनगंज सबसे पूर्व में डिस्ट्रिक्ट है। सेकेंड जब आगे देखिए आपको यहाँ कटिहार, देखिए कटिहार दिखाई पड़ेगा। फिर जब आप थर्ड में आएंगे देखिए आपको पूर्णिया का सीमा शुरू हो जाता है। फिर जब आप फोर्थ में आएंगे तो अब यहाँ आपको अररिया का जो है सीमा शुरू हो जाएगा। ऐसे करके जब आप और आगे आएंगे तब आपको यहाँ देखिए भागलपुर का सीमा यहाँ शुरू हो जाएगा। तो पूरब से पश्चिम अगर हम आते हैं, सबसे पहले किशनगंज मिलेगा, फिर कटिहार मिलेगा, फिर पूर्णिया मिलेगा, फिर अररिया मिलेगा, फिर भागलपुर मिलेगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट तो और भी है, लेकिन हमको कम से कम 4-5 अगर करके जाएंगे तो एग्जाम हॉल में हो जाएगा। बाकी आप भी कभी जब समय मिले 5 मिनट 10 मिनट का, मैप को देखिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर है, किसका कौन सा सीमा लड़ है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन बीपीएससी पूछ देगा, किसी को नहीं पता है। ठीक ना? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया भाई पूरब से लेकर कहाँ तक? पश्चिम तक। हम अब आप बात कर लेते हैं पश्चिम से पूरब, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट की बात करते हैं। यहाँ देखिए मैं लाइनिंग दिया हूँ। जब पश्चिम से पूरब की ओर आएंगे तो देखिए सबसे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा कैमूर। ठीक ना? सेकेंड देखिए यहाँ पे रोहतास का सीमा शुरू हो जाता है, दूसरा मिलेगा आपको रोहतास। तीसरा जब आप लाइनिंग करेंगे अच्छे से यहाँ से, तीसरा आपको देखिए यहाँ बक्सर का सीमा क्या हो जाता है शुरू। बक्सर के बाद ही आपका यहाँ देखिए पश्चिम चंपारण होता है। ये मैं लाइनिंग स्केल से किया हूँ, किसी कोई गलती नहीं, आप भी अपना एक बार कर सकते हैं जब आपको लगता है तो। ठीक, तो यहाँ हो गया पहला कैमूर, दूसरा रोहतास, बक्सर, फिर आपका पश्चिम चंपारण हो गया। फिर जब पश्चिम चंपारण के बाद जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे ये गोपालगंज का सीमा शुरू होता है, गोपालगंज होता है। आप इतना 4 गो 5 गो याद रखें तो आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पश्चिम से पूरब की ओर। अब हम बात करते हैं कहाँ से, ये नॉर्थ टू साउथ, मतलब कि उत्तर से दक्षिण का डिस्ट्रिक्ट हम क्रम लगा लेते हैं। देखिए लाइन दिया हुआ है। सबसे पहला देखिए आपको दिखाई पड़ेगा कौन सा? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण है। दूसरा जब आएगा तो आपको मिलेगा कौन सा? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के बाद जब आगे और इधर आएंगे देखिए आपको मिलेगा कौन सा? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। सीतामढ़ी के बाद आपको देखिए यहाँ मिल जाएगा आपको मधुबनी। तो मधुबनी है। तो आप ये उत्तर से लेके साउथ का क्रम ऐसे करके डिस्ट्रिक्ट को सजा लीजिएगा। अब आते हैं साउथ से नॉर्थ, मतलब दक्षिण से, इधर से दक्षिण से लेके उत्तर की ओर हम जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो मिलेगा आपको, यहाँ जब आप लाइनिंग करेंगे सबसे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखिए यहाँ मिलेगा आपको गया।
तो गया गया हो जाएगा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट। फिर जब और आप जाएंगे नॉर्थ की ओर तो गया के बाद आपको जो अगला यहाँ देखिए मिल जाएगा कौन सा, जमुई डिस्ट्रिक्ट। फिर आप जमुई के बाद जब आएंगे तो यहाँ देखिए आपको यहाँ इसका औरंगाबाद का सीमा शुरू है तो औरंगाबाद मिलेगा। फिर आपको यहाँ देखिए रोहतास, देखिए औरंगाबाद रोहतास में देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन है, इसलिए देखिए मैं यहाँ आप लाइनिंग करेंगे तो लाइनिंग करने के बाद आपको पता चलेगा औरंगाबाद पहले आता है, उसके बाद रोहतास का बाउंड्री शुरू होता है, रोहतास फिर आपका नवादा। ये आप डिस्ट्रिक्ट इतना याद रखेंगे उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ देखिए भारत का जो बिहार का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है एक बार वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जब आएंगे देखिए ये जो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। जब आप देशांतर विस्तार हम बात करेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके आपका 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक है। तो ये आप मतलब कि देखिए एक बार में याद नहीं होगा, 2-3 बार इसको चीज़ों को अगर करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन एक बार बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। जब हम पूरे बिहार का एरिया क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है और ये पूरा जो भारत के एरिया का जो है ना 2.86% आता है। समुद्र से दूरी लगभग जो है ना आपका 200 किलोमीटर है। अगर हम हाइट की बात करते हैं समुद्र से तो आपका लगभग 53 मीटर के आसपास है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछ चुका है। तो इस तरह से हमको तैयार करना है PYQ। जब भी आप पढ़, देखिए मेरे ख्याल से PYQ आप खुद से आपको करना चाहिए, ठीक ना, किसी और के भरोसे क्यों ना, लेकिन हाँ इस तरह से करना। अब तो खैर समय नहीं है चलिए, लेकिन आप ऐसे अगर करेंगे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। हाँ एक चीज़ छूट गया यहाँ पे कि गया जो है सबसे गर्म और ठंडा जिला है। दूसरा बात जो आपका नॉर्थ से लेके साउथ का जो दूरी है, जो उत्तर से लेके दक्षिण की दूरी जो है वो 345 किलोमीटर है और आपका पूर्व से पश्चिम का ये दूरी है यह 483 किलोमीटर है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं सीमा बाउंड्री का कि मतलब कि हमारे आसपास कौन सा देश का सीमा लगता है, राज्य का। तो यहाँ देखिए नेपाल के साथ जब आते हैं हम लोग, नेपाल के साथ 7 जिला जो है ना आपका लगता है। नेपाल सीमा पर 7 जिला हमारा है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, और लगभग ये 729 किलोमीटर है। अब यहाँ देखिए एक बार फिर से मैप में अगर जाएंगे तो आपको क्या करेगा, कन्फ्यूजन होने के लिए आपको देगा शिवहर भी देगा। देखिए शिवहर नहीं है, शिवहर आपका नहीं है नेपाल के सीमा पर। यही आप मैप में इस सब बात पर ध्यान रखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आता है झारखंड। देखिए झारखंड से 8 डिस्ट्रिक्ट लग रहा है। अब 8 डिस्ट्रिक्ट का आप एक बार जो चीज़ों को नाम आपको याद रखना पड़ेगा। रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, आपका जमुई है, फिर बांका है, भागलपुर है और फिर आपका कटिहार है। तो फिर मैप में आप सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे एक बार लोकेट कर लेंगे। यहाँ से शुरू हो रहा है रोहतास, ये सब यहाँ तक आपका क्या है, झारखंड का डिस्ट्रिक्ट लगता है। फिर आप उत्तर प्रदेश में भी 8 जिला की बात करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में देखिए आपका पश्चिम चंपारण है, फिर गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर और आपका क्या है, रोहतास है। इतना आपका 8 डिस्ट्रिक्ट जो है ना किससे लग रहा है, यूपी से। पश्चिम बंगाल से हम बात करते थे, आपका क्या क्या है यहाँ पे देख लीजिए, कटिहार है, पूर्णिया और किशनगंज, ये देख लीजिएगा। इधर से बात करते हैं, कटिहार है, पूर्णिया और कौन सा है, किशनगंज। 3 जिला जो है ना आपका ये किससे लग रहा है, पश्चिम बंगाल से। तो ये आपका पूरा पूरा जितना भी बाउंड्री बिहार का है तो सब में इसमें बता दिया। अब हम आते हैं बिहार का जो भौगोलिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसको हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें देखिए मेरे 3 पार्ट आपको दिखाई पड़ेगा। एक तो सबसे पहले बात धारवाड़ श्रेणी का, आप देखिए इस इलाके में धारवाड़ वाला है, ठीक ना। विंध्यन देखिए आपको इस इलाके में दिखाई पड़ेगा। फिर आपका जो टर्सरी है, ठीक ना, वो आपको इसी पश्चिम चंपारण में दिखाई पड़ेगा। और आपका क्वाटनरी जो है ये आपको जो मैदानी भाग है आपको इस पार्ट में दिखाई पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ जानना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ज्योग्राफी में कई सारा एज या युग होता है। देखिए इसमें आप काल होता है, जब आप बात करेंगे हम लोग धारवाड़ और विंध्यन का, तो ये आपका किस काल का है, ये प्री कैम्ब्रियन काल का, ये आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा जो टर्सरी जो चट्टान जो है ये आपका मायोसीन एज से लेकर प्लिस्टोसीन एज तक है। और क्वाटनरी जो है ये जो चतुर्थ जिसको हम लोग बोलते हैं ये है प्लिस्टोसीन से लेकर हेलोसीन तक। अब यहाँ पे एक अगर क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट बेस बना के पूछेगा, देखिए क्या कर सकता है। अगर स्टेटमेंट ये बना के दे कि धारवाड़ प्रकार की चट्टानें जो है ना बिहार के
पटना में पाई जाती है। क्या स्टेटमेंट सही कि रॉन्ग है? बिल्कुल रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कभी भी मतलब कि बहुत वो टफ नहीं होता। हाँ, लेकिन बस आपका थोड़ा सा मैप पर फोकस होना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट। तो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं एलिमिनेशन मेथड, एक कोई अगर गलत है तो उसको हटा दीजिए, आपका अपने आप आंसर निकल जाएगा। इस तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग जो जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें आपका मेनली कौन कौन सा क्षेत्र आता है। जब आप क्षेत्र की बात करें, देखिए ये मुंगेर का आसपास का, खड़गपुर की पहाड़ी, फिर जमुई का पार्ट, नवादा का पार्ट, राजगीर, ये सब जो है आपका धारवाड़ क्रम में आएगा। विंध्यन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम में, खासकर रोहतास और कहाँ पर आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, इस इलाके में आपको चूना पत्थर, बलुआ पत्थर क्या मिलेगा? पायराइट मिलेगा। ठीक, यहाँ पे इस इलाके में सीमेंट उद्योग का भी विस्तार हुआ है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं तटफरी का, तो ये आपको मेनली पश्चिमी चंपारण में दिखाई पड़ेगा। यहाँ भी आपको बलुआ पत्थर, चूना पत्थर दिखाई पड़ेगा। इसी इलाके में आपका सोमेश्वर का क्या है? आपका पहाड़ी भी है। और ये अब अंतिम बच गया आपका ये क्वाटनरी, जो कि आप पूरा जो उत्तरी और दक्षिणी मैदानी भाग है। ठीक ना, ये मेनली जलोढ़ मृदा है, इसमें बलुआ पत्थर, कहीं कहीं बजरी दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। और ये जो मैदान का निर्माण हुआ है, इधर हिमालय और इधर प्रायद्वीपीय पठार का जो मिट्टी है उसके जमाव से जो है ये आपका इलाका का निर्माण हुआ है। ये आप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में इतना ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया, देखिए धारवाड़ आपका कहाँ, साउथ ईस्ट इलाके में है। ठीक ना, मतलब कि दक्षिणी पूर्वी इलाके में है। मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर की पहाड़ी, बिहार से पहाड़ी इस क्षेत्र में आता है। नीस है, इधर ग्रेनाइट है, सिस्ट है, क्वार्टजाइट है, फिलाइट है। विंध्यन श्रेणी में आपको साउथ वेस्ट में, मतलब पश्चिम आपका दक्षिण में है। कैमूर रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पायराइट आपको ज़्यादा खनिज देखने को मिलेगा। तटफरी आपका वही नॉर्थ और वेस्ट में है, मतलब कि उत्तर और पश्चिम में है। मैंने यहाँ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। और यहीं पर आपका कौन सा पहाड़ी? सोमेश्वर का पहाड़ी है। और क्वार्टनरी पूरा आपका मैदानी भाग है। अब हम इसमें चल लेते हैं कि जो बिहार का जो फिजिकल रीजन है, जो भौतिक प्रदेश है, उसको एक बार हम यहाँ पे मैप में देख लेते। देखिए, अगर आप सही ढंग से पढ़े होंगे तो आप ये सिंपल समझिए कि जो बिहार का जो भौतिक विभाजन हम ऐसे कर सकते हैं। पर्वत कहाँ कहाँ? शिवालिक पर्वत का पार्ट है। ठीक ना, फिर आपका बिहार का मैदान है और आपका दक्षिणी पठार है। ये हम इसको एक ब्रॉड लेवल में बिहार के भौतिक विभाजन को देख सकते हैं। तो शिवालिक में देखिए क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी है आपका, यहाँ पे फिर रामदून है, इसके बीच में आपको हरारा घाटी या दून घाटी पड़ेगा। बिहार के मैदान को भी दो भाग में, नॉर्थ का बला बांट सकते हैं और साउथ में बांट सकते हैं। दक्षिण के पठार में कैमूर का पठार आ जाता है, फिर आपका खड़गपुर की पहाड़ी आ जाती है और एक छोटा ऐसा आ जाता है। अब यहाँ देखिए मैप में इसको हम कैसे किए हुए हैं। आप ये इलाका जो है पर्वतीय भाग हो गया। ठीक, जहाँ पे शिवालिक का पठार है। ठीक, अब जो है ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा, ये आप देखिए ये मैदानी भाग है। ठीक है ना। अब फिर यहाँ आपका देखिए कैमूर की पठार है और यहाँ खड़गपुर की पहाड़ी भाग है। और ये छोटा सा दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। अब आप जब फिजिकल रीजन बिहार में अब जाएंगे तो यहाँ कई सारा दोआब है, जैसे कि यहाँ देखिए इस इलाके में घाघरा नदी है और ये गंडक है। तो घाघरा गंडक दोआब इसको बोल सकते हैं। इस देखिए ये जो आपका गंडक और कोसी दोआब आ गया, इसको मिथिला का क्षेत्र भी बोलते हैं। और ये कोसी और महानदी का दोआब क्षेत्र हो गया। इधर हम बात कर देखिए, ये देखिए भोजपुर का मैदान हो गया, ये देखिए मगध का मैदान हो गया। ठीक है ना, ऐसे करके आप मतलब इसको बांट कर भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम पर्वतीय भाग ही देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका सोमेश्वर का श्रेणी है, ये नवीनतम संरचना बिहार का सबसे उत्तर में है। ठीक ना, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कितनी है? 874 मीटर है। अगर इसकी लंबाई हम बात करते हैं लगभग 75 किलोमीटर है, चौड़ाई लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। और इस इलाके में कई सारे ऐसे दर्रे हैं जो पास है, जैसे कि सोमेश्वर दर्रा हो गया, भिकना ठोरी दर्रा हो गया, जिससे नेपाल जो लोग जाते हैं। तो ये हो गया आपका सोमेश्वर का श्रेणी। अब यहाँ हम बात करते हैं कि जो है ये इधर है रामदून की श्रेणी। कौन सा श्रेणी है? रामदून की श्रेणी है। और सोमेश्वर की श्रेणी और रामदून के बीच में आपका ये देखिए आपको हरारा घाटी दिखाई पड़ेगा। तो इसे करके आप क्रम अगर पूछेगा तो इसमें ध्यान रखिएगा। जब पर्वत से नीचे आएंगे थोड़ा सा आपको इस इलाके में तराई का प्रदेश दिखाई पड़ेगा, जिसमें का आपका अररिया, किशनगंज और पूर्णिया तक इसका मेनली विस्तार है। तराई के बाद आपका फिर एक से शुरू हो जाता है वही गंगा का मैदान। और ये जो है गंगा का मैदान जो है, इसमें आप एक चीज़ देख लीजिए,
लगभग 95% जो पूरे बिहार के भौगोलिक एरिया में आपका यही जो है ना मैदानी भाग है, और लगभग 90,650 किलोमीटर ये स्क्वायर आपका पड़ता है। तो इसमें जो देखिए मेनली जो एक तो तराई का क्षेत्र बता ही दिया, फिर इसमें बांगर मतलब ये जो कुछ ऊंचा इलाका है जहाँ पे जो है ना हर एक साल जो है ना बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। खादर जहाँ हर एक साल बाढ़ का पानी आता है। और नॉर्थ जो बिहार के मतलब एक खासियत ये है, यहाँ आपको कई तरह के चौर या मन मिलेगा। चौर या मन मतलब जलमग्न और निम्न भूमि को चौर या मन कहा जाता है, जैसे कि लखनी चौर पश्चिम चंपारण में है, तो ये सब आपका इसमें हो गया चौर। तो एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिए, जब आप नॉर्थ के बाद साउथ बिहार का मैदान की अगर बात करने आएंगे, इसमें देखिए एक चीज़ क्या होगा कि एक ना यहाँ पे आपको गंगा नदी दिख रहा होगा। गंगा नदी के इधर दक्षिण में इस इलाके में टाल भूमि है, जो आपका पटना से कहाँ तक है, मोकामा तक है। गंगा के दक्षिणी मतलब इस जगह ना एक तरह से प्राकृतिक तटबंध का निर्माण हुआ, उसके दक्षिण में ना मोकामा से लेकर जो है ना पटना मोकामा के बीच में ना ये टाल क्षेत्र है। ऐसा कहा है तो ये विश्व का सबसे बड़ा जो है ना टाल क्षेत्र है। अब सबसे दक्षिण का अगर हम जो दक्षिणी जो पठारी क्षेत्र का जो इलाका है, इसमें देखिए एक तो कैमूर का पठार है, इसको रोहतास का पठार भी कहा जाता है। फिर आपको यहाँ पे गया का पहाड़ी क्षेत्र भी मिलेगा, फिर राजगीर का भी पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा, फिर इधर आप आएंगे तो फिर मुंगेर या खड़गपुर का भी पहाड़ी मिलेगा। तो इसमें देखिए क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहला जो है ऐसे सिंपल ये पूछ सकता है कि कैमूर का पठार, इसको रोहतास का पठार भी बोलते हैं, तो ये विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। इस इलाके में चूना पत्थर, बालू पत्थर, पैच, कांच का मतलब खनिज है। अब यानी गया में कुछ जो आपका जो पहाड़ी क्षेत्र का नाम याद रखना पड़ेगा, जैसे कि जेठियन है, ब्रह्मयोनी है, प्रेतशिला है, भूतशिला पहाड़ी का नाम है। तो ये किस जिला में आपको ऑलरेडी आ चुका है। फिर अगर हम आप बात करते हैं जहानाबाद में क्या है, एक बराबर की पहाड़ी और आपका नागार्जुन पहाड़ी है। राजगीर में जब हम आते हैं तो वैभवगिरी है, सोनगिरी है, विपुलगिरी है, रत्नागिरी और उदयगिरी, यही 5 पहाड़ी से राजगीर जो क्या है घिरा हुआ है। अब यहाँ पे वैभवगिरी सबसे ऊँचा है, वैभवगिरी जो है सबसे क्या आपका ऊँचा है, इसको आप इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं अब जो है बिहार का जो मेन मिट्टी है। देखिए मैं वही चीज़ डिस्कस है जो आपके एग्जाम में आएगा, बाकी अगर आप और एक्स्ट्रा पढ़ना किसी बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए बिहार की मिट्टी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 इसको पार्ट में हम बांट सकते हैं। एक तो नॉर्थ बिहार का मिट्टी, साउथ बिहार का मिट्टी और दक्षिणी पठार का मिट्टी जो इस इलाके में है। तो आपको देखिए कितने प्रकार की यहाँ मिट्टी दिखाई पड़ेगा, मैं इसको बता देता हूँ। पहले इसको फ्लोचार्ट को देख लीजिए। बिहार की मिट्टी में उत्तरी बिहार की मिट्टी तो कितने पार्ट में बांटे हैं, पर्वतीय मिट्टी, इसको पिडवान मिट्टी भी बोला जाता है, एक तराई मिट्टी आपको मिलेगा, फिर बांगर मिट्टी मिलेगा, फिर खादर मिट्टी मिलेगा। दक्षिणी बिहार की मिट्टी में देखिए कगाड़ी मिट्टी मिलेगा, जिसको कछारी भी कहा जाता है, टाल मिट्टी मिलेगा, करेल और केवाल मिट्टी मिलेगा और आपको बलथर मिट्टी मिलेगा। दक्षिणी पठार की मिट्टी में आपको लाल बालुकायुक्त मिट्टी मिलेगा और लाल और पीला मिट्टी भी मिलेगा। अब यहाँ पे इसको मैप में हम लोकेट कर लेते हैं। देखिए इसको एक माइंड मैप आप तैयार कर लीजिए, कभी आप इसको गलत एग्जाम में नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार का जो है ना उत्तरी बिहार का जो है ना मिट्टी। यहाँ देखिए पर्वतीय मिट्टी इस इलाके में, चंपारण के इलाके में, ठीक है ना, यहाँ पे वेस्ट चंपारण में खास करके। फिर आपको यहाँ देखिए तराई का मिट्टी यहाँ दिख रहा है इस इलाके में। अब आपको सिंपल स्टेटमेंट बेस बनाकर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए बांगर जहाँ पर हर एक साल बाढ़ नहीं आता है, ये देखिए इस ऊंची भूमि के इलाके में आपको दिखाई पड़ेगा। फिर खादर देखिए इस इलाके में मिट्टी दिखाई पड़ रहा है। अब आते हैं हम लोग जो है ना इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए जिसको हम प्राकृतिक तटबंध बोलते हैं, यहाँ पे कगारी या कछारी मिट्टी, और ये देखिए आपको एक टाल का मिट्टी है, ठीक ना। फिर यहाँ अगर हम करेल केवाल की बात करते हैं, ये इलाका में देखिए करेल केवाल यहाँ इस इलाके में है। बलथर देखिए यहाँ से लेके पूरा देखिए आपको बलथर का मिट्टी का यहाँ तक विकास हुआ है, ठीक। और लाल बालू का इस इलाके में, मतलब कि कैमूर रोहतास के इलाके में। बाकी इस इलाके में लाल और पीली मिट्टी का विस्तार हुआ था। इसको मैप बेस्ड अगर आपको रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन इसको आराम से मिट्टी से जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तराई मिट्टी अगर पूछेगा तो कहाँ से कहाँ तक विस्तार, इसको पश्चिम चंपारण से किशनगंज भी बोल सकते हैं, ठीक ना। बाकी टाल मिट्टी बक्सर से भागलपुर में। ये जो करेल और केवाल है, इस करेल मिट्टी में इसमें क्षारीय गुण होता है, और केवाल मृदा में आपका अम्ल और क्षार का क्या होता है, संतुलन।
बलथर का विस्तार अगर पूछ देगा कहाँ से कहाँ तक है, देखिए कैमूर फेनी से लेते हुए, ठीक ना, ये सीधे आपका जो ऐसे करके देखिए इधर राजमहल की पहाड़ी तक इसका विस्तार हो जाता है। बाकी इसमें जैसे अगर कभी पूछे लाल पीली मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तो आप देख सकते हैं इधर बांका है, जमुई, गया, नवादा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है ना लाल और पीली मृदा। तो मैप बेस्ड में अगर डिस्ट्रिक्ट होगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा। देखिए मेनली जो आपका जो वन क्षेत्र है इसमें एक तो देखिए ये लाइन आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, ये वाला, तो ये देखिए इधर आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र इसको हम बोल सकते हैं, और इधर आपका कौन सा है शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र। इस बार का जो वन रिपोर्ट है उसमें जो है कुल जो वनावरण जो बिहार में है वो 7,532 किलोमीटर स्क्वायर है। वृक्षावरण की अगर हम बात करते हैं तो 2,371 किलोमीटर स्क्वायर है। टोटल अगर वनावरण और वृक्षावरण की बात करते हैं 9,903 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र का 10.7% है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे अधिक जो क्षेत्रफल की बात करते हैं जिला वाइज, तो कैमूर में है, फिर पश्चिम चंपारण में आपका रोहतास में, और शेखपुरा में सबसे कम वन है। तो अगर एग्जाम में ये पूछे सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिला में, तो कैमूर, दूसरा आपका पश्चिम चंपारण, तीसरा आपका रोहतास हो गया। अगर हम प्रतिशत के अकॉर्डिंग अगर बात करते सर्वाधिक वन प्रतिशत कौन सा जिला में है, तो कैमूर में ही है, तो एरिया और प्रतिशत में कैमूर ही है। दूसरा लेकिन यहाँ पे देखिए प्रतिशत में जमुई आ जाता है, और फिर तीसरा आपका यहाँ आ जाता है मुंगेर, ये ध्यान रखिएगा। सबसे कम जो है ना वनावरण वाला जिला आपका शेखपुरा है सबसे कम, और सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला भी आपका शेखपुरा ही है, ये भी आप इसमें ध्यान में रखिएगा। अब जो अगर हम बात करें सर्वाधिक सघन वन कहाँ है, ये आपका पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पे? पश्चिम चंपारण। इतना अगर ध्यान रखिएगा तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला डिस्ट्रिक्ट अगर इस बार अगर जो वनावरण में हुआ है वो भागलपुर है, और सबसे कम वृद्धि कैमूर में हुआ। देखिए कैमूर देखिए 3 तरह से देखिए आपको एग्जाम में याद रखना पड़ेगा, सबसे अधिक क्षेत्रफल, प्रतिशत भी, लेकिन हाँ सबसे कम अगर वृद्धि की हम बात करते हैं तो ये, और सर्वाधिक कमी वाला बात करते हैं तो आपका यहाँ पे कैमूर में ही हुआ है। अब नेक्स्ट जो बिहार की नदियाँ उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए नदियाँ में क्वेश्चन किस तरह का अभी तक पूछा है। एक तो गंगा में जो है ना इसकी जो सहायक नदियाँ कहाँ मिलती है, जगह का नाम पूछ रहा है, या मान लीजिए कभी ऐसा पूछ दे कि जो पश्चिम से पूरब क्रम से जाए नदियों का, या आपका इधर से क्या कहते हैं ये पूछ दे कि बाएं तरफ से कौन नदियाँ मिलती है, दाएं तरफ से कौन सी नदियाँ मिलती है गंगा में। इस तरह क्वेश्चन आपसे बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए पूरा बीचों बीच यहाँ आपको देख रहे गंगा नदी यहाँ पे जा रही है, ठीक है ना। तो गंगा नदी जो है ना बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट को छू रही है, 12 डिस्ट्रिक्ट को छू रही है। गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर कहाँ बिहार में है, और ये बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, बक्सर कहाँ पे, चौसा। जगह का नाम देखिए एग्जैक्ट आपका जगह क्या नाम ही बीपीएससी पूछता है। बाकी आपको पता है गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये सब हमको लगता है आप लोग जानते ही होंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा, 12 जिला में देखिए मैं यहाँ कर दिया हूँ कौन कौन सा आपका जो है ना 12 जिला में आपका इधर बक्सर हो गया, ठीक ना, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय और मुंगेर। तो ये मैं डिस्ट्रिक्ट में यहाँ तक नंबरिंग कर दिया 1 2 3। आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए। तो 12 जिला इसको अगर याद रखें तो हो जाएगा। ध्यान रखना है कि गंगा नदी जो है सबसे ज़्यादा लंबाई में कहाँ बहती है, वो बहती है पटना में, और फिर उसके बाद कहाँ बहती है, भागलपुर में। अगर कभी क्रम लगाना जाए कि पश्चिम से पूरब नदियों का क्रम देखिए, पहले घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ऐसे करके इधर में कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, और भी फल्गु आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे करके कभी मैप में भी अपने मन से भी ऐसे करके पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नदियाँ में। देखिए घाघरा नदी जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये घाघरा, ठीक है, ये घाघरा नदी। तो घाघरा नदी निकलती कहाँ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो माप चाचुंगो ये जो है ना एक है जगह वहाँ, और तिब्बत से मेन जगह वो कहाँ है, तिब्बत है, ठीक ना। ये हिमनद है एक तरह का। फिर ये यूपी बिहार का लगाता है बॉर्डर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी नदियाँ जो है ना यूपी बिहार का बॉर्डर लगाता है। तो ये कौन सा हो गया आपका, ये घाघरा हो गया। और ये मिलती कहाँ पर है, ये छपरा सारण में जो है ना ये गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट गंडक है, ये निकलती कहाँ से, अन्नपूर्णा, फिर नेपाल से। इसको फदानीरा भी और नारायण नदी भी कहा जाता है। और वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में ये जो है ना ये प्रवेश करती है बिहार में, और ये भी यूपी और बिहार का बनाती है बॉर्डर। ये हाजीपुर में मिल जाती है गंगा से। 260 किलोमीटर बिहार में बहती, बिहार में ये 260 किलोमीटर बहती है, ठीक है ना। और त्रिवेणी नहर इसी नदी पर कई बार एग्जाम में पूछ चुका है।
आप देख लीजिए यहाँ पे एक घाघरा हो गया, आपका गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है, फिर यहाँ देखिए महानंदा है। ये सब एक बार लोकेशन जो है ना आपको नदी का याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कुछ नदी। हाँ, आपका बूढ़ी गंडक देखिए, बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? चौतरवा चौर समस्तर पहाड़ी से निकल रही है। ये 320 किलोमीटर जो है ना ये बिहार में बहती है और सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की है बिहार में। और इसका एक तीव्र प्रवाह है, सबसे तीव्र प्रवाह इसी का सहायक नदी गंगा में से, ठीक ना। और ये गोगरी खगड़िया में गंगा से मिल जाती है। बागमती नदी जो ये शिवपुरी फिर नेपाल से निकलती है, ये डैंग सीतामढ़ी में जो है ना बिहार में प्रवेश कर रही है। और इसकी एक सहायक नदी का नाम है लखनदेई। ये काफ़ी ये भी चर्चा में नदी रहा था, मे भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोसी नदी देखिए ये कहाँ से निकल रही है? ये गोसाई थान चोटी ये नेपाल और तिब्बत की सीमा से निकलती है, ठीक ना। ये बिहार मतलब ये जो ना 260 किलोमीटर ये बिहार में बहती है और प्रवेश कहाँ करती है? भीमनगर सुपौल से बिहार में प्रवेश करती है। और गंगा में कहाँ मिलती है? कुरफेला कटिहार। तो ये सब कहाँ मिलती है ऐसा कई बार पूछा। और बिहार में इसको शोक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि बिहार में उत्तरी बिहार में बाढ़ का मेन कारण आपका यही पर है। जहाँ तक नदी कमला की बात है तो ये महाभारत से नेपाल से निकलती है और जयनगर मधुबनी में बिहार में प्रवेश करती है। और इसकी कुल लंबाई बिहार में 120 किलोमीटर है। तो लंबाई के आधार पर आपसे पूछ सकता है सबसे लंबी कौन है, फिर कौन है। तो अभी मैं आपको सब आप पीछे डिस्कस कर दिया हूँ, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक महानंदा नदी है, ये कहाँ से निकलती है? ये महल दिरम पहाड़ी दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है आपका किशनगंज में। और गंगा में कहाँ मिल रही है? मनिहारी कटिहार जिला में ये गंगा में मिल जाती है। इसी की एक सहायक नदी मेची है। कौन सा नदी है? मेची। 3 नदी ध्यान रखिएगा, घाघरा, गंडक और कमलासा यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाता है, ठीक है। अब जहाँ तक सोन नदी दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं तो अमरकंटक पहाड़ी मैकाल फेनिफ निकलती है, रोहतास जिले में प्रवेश करती है बिहार में। 202 किलोमीटर लंबाई इसकी बिहार में है और मनेरपटना में ये गंगा में मिल जाती है। पुनपुन की जहाँ तक बात है पलामू से निकलती है, गया में प्रवेश बिहार में कर रही है और पटना के पैरेलल बहती है। और कहाँ जाके मिलती है? फतुहा में। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए आपको पुनपुन नदी दिख रहा होगा, यहाँ पे गया में प्रवेश कर रही है। यहाँ देखिए इधर आके ये पैरेलल बहती है पटना के। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कौन नदी है ना पटना के पैरेलल आपका बहती है कुछ दूरी के लिए। कर्मनाशा आपका इस इलाके में बहता है। तो कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर जिला के सारोडोंग नामक स्थान से है। कैमूर पहाड़ी के इलाके में ये है। यहाँ पे जो ये चोइसा बक्सर में गंगा में ये मिल जाती है। और ये भी देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश का जो आपका सीमा बनाता है। बिहार का जो प्रमुख झील या जो लेक है उसको देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे कि सहरसा में देखिए 2 झील है, एक मत्स्यगंधा और एक सिमरी बख्तियारपुर। ये मत्स्यगंधा काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि इसका भी सरकार जो है ना इसको फिर से ना पुनर्निर्माण करा रही है ताकि पर्यटन क्षेत्र के लिए इसको विकसित किया जाए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है मत्स्यगंधा लेक कहाँ है? सहरसा में। और सिमरी बख्तियारपुर भी लेक कहाँ है? आपका सहरसा में ही। गोगाविल लेक कटिहार भी आप लोग जानते ही होंगे, ठीक ना। फिर खड़गपुर लेक मुंगेर में है, कांवर लेक आपका बेगूसराय में है, कुशेश्वर जो है लेक आपका दरभंगा में है। फिर आपको दुर्गावती जो रिजर्वायर है कैमूर में है, फिर ठीक ना। एक और ध्यान रखिएगा अजय और जो है अनुपम झील भी कैमूर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अनुपम पूछ चुका है, कई लोग को नहीं पता है ये। कुछ कुंड की बात कर ले तो देखिए अगर आप नालंदा की बात राजगीर की करेंगे तो यहाँ ब्रह्मकुंड राजगीर में सबसे गर्म यही है। फिर सुरकुंड है, मखदुम कुंड राजगीर में, घोड़ा कटोरा झील राजगीर में ही, पांडु पोखर आपका राजगीर में ही। मुंगेर की अगर हम बात करें यहाँ ऋषि कुंड है, फीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड है, ठीक। अब यहाँ पे हाँ रोहतास में देखिए क्या है, तुतला प्रताप है सासाराम में। फिर यहाँ देखिए मझर कुंड है, धुआं कुंड है। ये सब मैं बिहार करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हूँ, आप उसको वहाँ जाकर देख सकते हैं। वैशाली में कौन सा झील आपका? बड़ैल झील है, ठीक ना। बाकी वही बेगूसराय में आपका जो कांवर ताल है ये बिहार में सर्वप्रथम रामसर भूमि भी है। अगर एक याद रखिएगा नावादाम आपको पता है ककोलत जो है ना आपका जल प्रपात है, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं कि जो क्लाइमेट जोन जो बिहार में है, देखिए 3 मेनली क्लाइमेट जोन आपको बिहार में है। एक जो आपका जो उत्तर पश्चिम जो जलोढ़ मैदान है जोन फर्स्ट है, इसमें 13 जिला है। आप डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद रख सकते हैं, ठीक। फिर जो आपका जो दूसरा उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान जो 2 है, इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। फिर जो दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र में 6, इसको जोन 3A कहा जाता है, इसमें आपका 6 डिस्ट्रिक्ट है। दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान ये आपका जो जोन
जो है ना तीसरा ही, लेकिन बी पार्ट में इसमें आपका कितना डिस्ट्रिक्ट है, 11 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट किस में है, सबसे कम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग, हाँ, जो बिहार में जो नदी घाटी परियोजना है, मेनली 3 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका ये हो गया कोसी परियोजना क्षेत्र, ये देखिए ये कोसी परियोजना क्षेत्र है, भारत नेपाल के बीच का संयुक्त परियोजना है। इसका जो है एग्रीमेंट 1954 में हुआ, ठीक ना, बनना 1955 में मतलब कार्य शुरू हुआ, लेकिन पूरा कब हुआ, 1963 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ, जो आपका जो गंडक परियोजना क्षेत्र है, ये देखिए भारत नेपाल उत्तर प्रदेश की परियोजना है, और ये जो है ना सबसे बड़ी परियोजना बिहार के लेवल पर है, और सबसे पहली जो है आपका सोन परियोजना क्षेत्र इस इलाके में। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, कोसी का इलाका हो गया, ये गंडक वाला है, और ये आपका कौन है, सोन क्षेत्र हो गया। बिहार में अगर भूकंप जोन की हम बात करते हैं, देखिए 3 है, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 3 जोन में बिहार जो भूकंप के लिए आता है। जहाँ तक बिहार में खनिज का सवाल, देखिए खनिज का मैं एक पेज अपने टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, एक बार उसको देख लीजिएगा, लेकिन फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो खनिज जो पूछता है एग्जाम, तो देखिए रोहतास में देखिए क्या क्या है, पैराइट है, डोलोमाइट है, बालू पत्थर है। मैंने देखिए यूरेनियम 2 जगह में, गया में है और आपका कहाँ पे, नवादा में है। बॉक्साइट कहाँ मिलेगा आपको, जमुई और मुंगेर में मिलेगा। इसे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे गेलेरा कहाँ मिलेगा आपको, बांका में मिलेगा। फिर मोनाजाइट कहाँ मिलेगा, गया और मुंगेर में मिलता है। एवेस्टस कहाँ मिलता है, मुंगेर में। फ्लेट भी मुंगेर में ही मिलता है, ठीक। आपको जो है ना अभ्रक गया में मिलेगा, नवादा और कहाँ मिलेगा, जमुई में। मैग्नीज कहाँ मिलेगा, गया, मुंगेर और पटना। एक लिस्ट दूंगा अपने टेलीग्राम पर, उसको एक बार देख लीजिएगा, उसको आप 2-3 बार देखें तभी आपको वो याद होगा। देखिए बिहार में अभी वर्तमान में जो एक ही नेशनल पार्क है, ठीक ना, वो आपका कहाँ है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बाकी दूसरा बनने का प्रोसेस में अभी घोषणा नहीं, जब घोषणा होगा उसको देख लीजिएगा। जहाँ तक वन्य जीव अभयारण्य की बात है, अभी 12 है, तो ये पूछेगा कौन कहाँ वन्य जीव अभयारण्य, में इसको दिखा देता हूँ। देखिए एक तो आपका गौतम बुद्ध जो है ना वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, ये गया में है, ये डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। भीम बांध कहाँ आपका है, मुंगेर में। भीम बांध कहाँ है, मुंगेर में है। उदयपुर आपका कहाँ है, पश्चिम चंपारण में, ये वन्य अभयारण्य की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। आपका पंत वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, ये ध्यान रखिएगा। फिर नागी बांध पक्षी अभयारण्य और नकटी, ये कहाँ, जमुई में, आपका ये इस इलाके में जमुई हो गया। फिर कांवर झील तो आपको पता ही बेगूसराय में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ आपका, इस इलाके में, भागलपुर के इलाके में। फिर कुशेश्वर स्थान तो बता ही दिया मैं, ये क्या कहते हैं, ये दरभंगा के इलाके में। बैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है, वैशाली में, तो यहाँ बगल में वैशाली होती है। ये जो इंपॉर्टेंट कुछ अभयारण्य है इसको देख लीजिएगा, ठीक। हाँ, एक रजौली वन अभयारण्य कहाँ आपका, नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी मैं लगभग सब कवर कर ही दिया। अगर कुछ जो 1-2 चीज़ बच गया टॉपिक, तो मैं अपने टेलीग्राम पे उसको पेज शेयर कर दूंगा, आप उसको वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो आधे घंटे में कोशिश किया जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं डिस्कस। बाकी 1-2 और लेक्चर लूँगा, जिसमें कि कोशिश करूँगा कि जो आपका मैप बेस्ड जो और जो करंट अफेयर्स, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो करंट अफेयर्स वो भी तैयार हो रहा है, वो भी मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।